हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग आज कुछ अलग कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है। आप लोग देखते होंगे कंपनीज में कि कंपनीज की बहुत अलग अलग वैल्यूज होती है। फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू। आज हम लोग ना इस वीडियो में ना इस तीन वैल्यू को समझेंगे बहुत बढ़िया ढंग से, इतने बढ़िया ढंग से कि कोई तीन या वन टू में बच्चा पढ़ता हो ना, वन टू क्लास में, तो वो भी कोर से समझ जाए कि फेस वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या होता है। तीनों अलग अलग वैल्यू होते हैं, एक वैल्यू नहीं होता कंपनी का वैल्यू। अगर कोई एक बच्चे को बैठा दो आप और वीडियो दिखाओ, तो वो भी समझ जाएगा कि फेस वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या होता है इस वीडियो के बाद। तो बने रहो, मैं एकदम बेसिक से समझाऊंगा क्या क्या होता है तीनों चीज। ठीक है। एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन रखूंगा अपना, और कोई हाईटेक वर्ड्स यूज नहीं करूंगा। नॉर्मल ढंग से आपको कंसेप्ट, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा। समझो। फेस वैल्यू तीनों अलग, पहले ये जान लो कि तीनों एक कंपनी के अलग अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तीनों अलग अलग वैल्यू है, एक वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू से वो क्या समझ आ रहा है, कंपनी का चेहरा। कंपनी जो पहला अपना मुंह दिखाई कर रहा है उस समय क्या वैल्यू, फेस मतलब चेहरा। पहले क्या वैल्यू दे रहा है, पहले हम लोग समझेंगे फेस वैल्यू क्या होता है। तीनों वैल्यूज डिफरेंट होते हैं। ठीक है। पहले समझते फेस वैल्यू। देखो, मैं आपको स्लाइड्स तक नहीं रखूंगा, स्लाइड्स पढ़ाऊंगा, फिर आपको रियल एलिब्रेशन भी दिखाऊंगा, जाके एग्जांपल भी दिखाऊंगा स्क्रीनर पे चल के। हम लोग यहाँ आके रियल कंपनी का एग्जांपल भी देखेंगे। देखो, ठीक है, यहाँ हम लोग कई रियल कंपनी का एग्जांपल्स भी देखेंगे। समझते हैं पहले। पहले समझते हैं क्या होता है हर एक चीज। फेस वैल्यू इज अ नॉमिनल असाइन टू ईच शेयर बाय द कंपनी। चलो अब समझते हैं। अब सपोज करो मेरी कंपनी है हर्षित लिमिटेड, सपोज करो, एग्जांपल ले लेते हैं। मेरी कंपनी का आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आने वाला मार्केट में। तो अब क्या होता है ना, हम लोग हर एक शेयर का प्राइस डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं इस शेयर का, पर्टिकुलर शेयर का फेस वैल्यू 15 रुपया होगा। ठीक है। बट आप सोचते होगे कि भाई ये इशू तो 150 पे होता है, जैसे यहां देखो। टीसीएस का देखते, टीसीएस नहीं तो गोदरेज का देखते हैं। अब देखो यहाँ बहुत सारी वैल्यूज है। अब देखो इस कंपनी का, इसका फेस वैल्यू क्या है। इसका फेस वैल्यू 1 रुपया है, मतलब इसका वैल्यू जो है 1 रुपया है। ठीक है। यहाँ हम लोग और भी फेस वैल्यू देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अब रिलायंस ही ले लेते हैं भाई, कितना बढ़िया चीज है। अब रिलायंस का आप फेस वैल्यू देखो कितना, 10 रुपया है। तो मतलब इसके स्टॉक का फेस वैल्यू, मुंह दिखाई पहला फेस, पहला वैल्यू 10 रुपए का है। ठीक है। अब आप सोचते होगे, यहां देखो, ये स्टॉक्स तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। ठीक है। ये 60-70 रुपए में लिस्ट क्यों हुआ है। आप सोचते हो क्या ना कि अगर फेस वैल्यू 10 रुपया, तो ये 60 रुपए में यहाँ क्यों लिस्ट हो रहा है कंपनी में, 2005 में 60 रुपए में क्यों लिस्ट हो रहा है, साफ सा बात है। तो भाई आप जो 64 रुपया देख रहे हो ना, शुरू में जो लिस्टिंग डे पे प्राइस मार्केट में लिस्ट हो गया है, मार्केट में ट्रेड हो रहा है, ये प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है आपका स्टॉक। मतलब अगर देखा जाए तो 10 प्लस ये 54 रुपया प्रीमियम पे, 10 प्लस 54 इक्वल 64 होगा। 54 रुपीज प्रीमियम पे ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गया और मार्केट में ट्रेड हो रहा है। ठीक है। पर इस स्टॉक का फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, ये चेंज नहीं होता है। फेस वैल्यू किसी स्टॉक का कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे कंपनी में कुछ भी हो जाए। चेंज होगा एक शर्त पे चेंज होगा, मैं आपको दिखाता हूं आगे वीडियो में, पर ये कभी चेंज नहीं होता है। जब तक वो दो चीज ना हो तब तक ये फेस वैल्यू कंपनी का कभी चेंज नहीं होगा, चाहे ये मार्केट प्राइस यहां आ जाए या यहां आ जाए। ठीक है। अब देखो समझते हैं थोड़ा एग्जांपल। इफ कंपनी है 1 लाख शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर इंटू 10, तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल जो दिखता है ना, ये आपका फेस वैल्यू से आता है, समझो। ठीक है। आप जब सोचते हो, मैंने कंपनी को ही बोलता है कि कंपनी ने 30% डिविडेंड दिया इन्वेस्टर्स को, 120% डिविडेंड दिया, तो भाई वो हर समय डिविडेंड फेस वैल्यू पे दिया जाता है। ठीक है। कंपनी आपको जो हाउस फर्स्ट दिखाता है ना, मैंने इतना परसेंट डिविडेंड दान दे दिया, भाई वो फेस वैल्यू पे डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। मतलब कोई फेस वैल्यू 10 रुपया है तो उस पर 30% डिविडेंड दिया। ठीक है। ऐसे घुमाया जाता है बातों को। फेस वैल्यू का मार्केट प्राइस नहीं होता है। फेस वैल्यू शेयर कैन ट्रेडेड एट 50-500। चलो ये तो कोई काम का नहीं है। ठीक है।
इन्वेस्टर इन द कंपनी, कंपनी इशू इक्विटी शेयर्स, फेस वैल्यू 10 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर, टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा। अगर आप टोटल नंबर ऑफ शेयर से इसको इनटू कर दोगे तो आपका फेस वैल्यू को, तो आपका इक्विटी कैपिटल आ जाएगा। अब देखो मैं जो बता रहा था, फ्रॉम फेस वैल्यू टू मार्केट प्राइस। अब देखो ये स्टॉक का, सपोज ये हर्षित लिमिटेड कंपनी का स्टॉक है, इसका फेस वैल्यू 10 रुपए है, ठीक है। मैंने बोला मेरा हर एक स्टॉक का वैल्यू 10 रुपए रहेगा, ठीक है। अब तो ये फिक्स है, 100 साल तक 150 साल तक मेरा कंपनी, जब तक मैं वो दो चीज जो बताने वाला हूं आपको वो नहीं करूंगा तब तक ये फेस वैल्यू मेरे कंपनी का हिलेगा भी नहीं मेरे भाई। अब ये लिस्ट होने वाला है, इस पे 90 रुपए प्रीमियम है, मेरा स्टॉक प्राइस अबव फेस वैल्यू लिस्ट हो रहा है। तो मतलब इशू कितना पे हो रहा है मार्केट पे, 100 रुपए में मेरा स्टॉक आ रहा है मार्केट पे, 10 प्लस 90 100 पे आ रहा है, जो मैंने आपको दिखाया 50 फ्लोर प्लस 10। आईपीओ लिस्टिंग, मार्केट प्राइस 120, डिटरमाइन बाय डिमांड एंड सप्लाई। अब देखो मेरा स्टॉक तो 100 रुपए पहले दिन मार्केट में लिस्ट हो गया, इशू हो गया। अब उसको ट्रेड हुआ, उस दिन उसका ट्रेड हो गया, उसका प्राइस 120 हुआ, तो ये आपका मार्केट प्राइस डिराइव हो गया, मेरे स्टॉक का मार्केट प्राइस आ गया। तो मार्केट प्राइस तक आने के लिए मेरे को पहले फेस वैल्यू निकालना पड़ेगा, फेस वैल्यू तय करना पड़ेगा। मेरा कंपनी का फेस वैल्यू इतना है, इतना ही रहेगा, प्रीमियम कितना पे आ रहा है जो इशू प्राइस पे गिना जाएगा, और फिर ट्रेड होने के बाद, बाय सेल होने के बाद उसका मार्केट प्राइस आ जाएगा उस दिन के बाद, ठीक है। और कभी कभी डिस्काउंट में भी इशू होता है, बट बहुत रेयर होता है, डिस्काउंट पे इशू नहीं होता है मेनली। इशू प्राइस देखो, ऐसे फेस वैल्यू 10 है, डिस्काउंट 2 का है, तो 8 पे इशू हुआ, ठीक है। तो मेनली अधिकतर हर स्टॉक प्रीमियम पे ही इशू होता है मार्केट में, इशू प्राइस इक्वल्स टू मार्केट प्राइस कभी नहीं होता, ठीक है। देखो अगर प्रीमियम पे इशू होगा तो 120 पे इशू होगा, 100 रुपए, देखो यहां 10 रुपए, ठीक है। आप देखो समझो, इशू प्राइस 10 रुपए, अब 100 रुपए इशू प्राइस है, 120 पे प्रीमियम है, ठीक है। आप समझ रहे हो, इशू प्राइस 100 है, 120 का प्रीमियम, स्ट्रॉन्ग डिमांड। अगर मार्केट में ये इशू देखो 10 का, तो आपका वो है 10 तो फेस वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद 90 का आपका वो पड़ा तो प्रीमियम हुआ 100, तो ये इशू प्राइस बना, मतलब 10 प्लस 90 मिल के, ये दोनों मिल के ये 100 डराइव हुआ। अब मार्केट में डिमांड सप्लाई तय करेगा कि 120 पे रहेगा या 90 में मार्केट प्राइस बनेगा इसका, ठीक है। तो मुझे पता है आपको समझ आ गया होगा प्रीमियम और डिस्काउंट पे कैसे इशू हो रहा है स्टॉक्स, ठीक है। फेस वैल्यू समझ आया होगा आपको कैसे क्या होता है, फेस वैल्यू कंपनी का कभी चेंज नहीं होता। अब दिखाता हूं चेंज कब होता है, फेस वैल्यू कंपनी का कब चेंज होता है, जब स्टॉक स्प्लिट होता है मार्केट में। अब समझो स्टॉक स्प्लिट का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। आओ दिखाता हूं आपको। जैसे एमआरएफ का शेयर है, ठीक है, ये आपका एमआरएफ का शेयर है, ठीक है। इस शेयर का प्राइस कितना दिख रहा है, 1,34,00,000। भाई इसको कौन ट्रेड, जिसके पास 1,00,000 रुपया है वो उसको ट्रेड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसमें वॉल्यूम कम रहता है, बाई सेल कम होता है इन सब स्टॉक्स में। तो अगर ये एमआरएफ कंपनी चाहे तो स्टॉक स्प्लिट का गेम खेल सकता है, ठीक है। अब स्टॉक स्प्लिट क्या है, यहां पर एक स्टॉक का दाम इसका 1,34,000 है। अब स्टॉक स्प्लिट क्या होता है समझो, अगर मेरा एक स्टॉक का दाम 1,00,000 है, तो मैं वही 1,00,000, एक स्टॉक का दाम मेरे 1,00,000 है, तो वही मैं 1,00,000 में एक इन्वेस्टर को 10 स्टॉक्स दे सकता हूं 10,000 रुपए के। समझे कंसेप्ट यही है। देखो बिफोर स्प्लिट एक शेयर का दाम 10 रुपए फेस वैल्यू, मार्केट प्राइस 500 रुपए, ठीक है। आफ्टर स्प्लिट एक शेयर 5 शेयर में बट गया, देखो एक शेयर, इसको बोलते हैं स्टॉक स्प्लिट का कंसेप्ट बोलते हैं। तो इससे क्या हुआ, मेरा हर फेस वैल्यू 2 रुपए हो गया, जो 10 रुपए का फेस वैल्यू था अब वो 2 रुपए हो गया ना, 5 में स्टॉक्स बट गया, 5 भाग में एक स्टॉक बट गया तो 2 रुपए हो गया। थियोरेटिकल 500 डिवाइड 5 करोगे तो 100 रुपए मार्केट प्राइस हो जाएगा। देखो आपका पोर्टफोलियो उतने का ही रहेगा, इसका स्मार्ट गेम यही होता है। आपके पास ऐसा नहीं कि आप पहले 1,00,000 का एक स्टॉक पकड़े थे तो अब आप 5 स्टॉक हो गया आपके पास, तो आपके पास 5,00,000 का माल हो गया। नहीं मेरे भाई, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको वही 1,00,000 में 5 स्टॉक सेटल करके कंपनी देगा, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट गेम यही है। एक स्टॉक 5 स्टॉक में कन्वर्ट हो गया, 5 शेयर में कन्वर्ट हो गया, और फेस वैल्यू 2 हो गया। देखो इसी मौके पे बस फेस वैल्यू कंपनी का चेंज होता है और कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। स्टॉक स्प्लिट और स्टॉक रिवर्स स्प्लिट। अब रिवर्स स्प्लिट क्या होता है, देखो ऐसे स्टॉक को बड़ा या छोटा किया जाता है, छोटे में बांटा जाता है बहुत हद में, वैसे ही स्टॉक को छोटा से बड़ा किया जाता है। मतलब कोई स्टॉक अगर 10-15 रुपए का, उसको बढ़ाना है तो मैं वो 10 रुपए का स्टॉक मिल रहा है, 10, ठीक है, 10 रुपए का स्टॉक मिल रहा है, ठीक है। मैंने 100 रुपए डाल के रखा है कंपनी में, मेरे पास 10 स्टॉक हुए। अगर एक स्टॉक 10 रुपए का है और 100 रुपए में कंपनी में डाला हूं तो मेरे पास 10 स्टॉक्स हुए। तो रिवर्स स्प्लिट में क्या होता है ना, कंपनी वही 100 रुपए का सिर्फ एक स्टॉक बेच देती है, ठीक है।
तो आपका फिर फेस वैल्यू भी घट जाता है, बढ़ जाता है। तो वैसे ही फेस वैल्यू बस इन्हीं दो मौके पे चेंज होता है, स्टॉक स्प्लिट और रिवर्स स्प्लिट। रिवर्स स्प्लिट नहीं दिया हुआ है। स्प्लिट मतलब यही होता है एक स्टॉक को बांट देना, तो इसका फेस वैल्यू जो पहले 10 रुपए था वो अब जाके 2 रुपए हो गया, क्योंकि 5 भाग में बढ़ गया ना एक स्टॉक। जो पहले एक का था 10, अब उसको 5 पे बढ़ गया, तो आप डिवाइड करो 10/5 को, 2 रुपए आ गए फेस वैल्यू। ठीक है, तो इसी समय पे आपका फेस वैल्यू बढ़ता है, बाकी कभी कंपनी का फेस वैल्यू चेंज नहीं होता। समझे? ठीक है, फेस वैल्यू आपको समझ आ गया होगा बढ़िया सा। ठीक है, मेरे को उम्मीद है कि मैंने इतने बढ़िया समझाया फेस वैल्यू का। स्टॉक स्प्लिट रिवर्स स्प्लिट बहुत रेयर होता है, नहीं तो फेस वैल्यू कंपनी का इनिशियल डे पे जो रहता है वही रहता है एट द एंड ऑफ द डे पे। ठीक है, चलो बुक वैल्यू पे आते हैं। बुक वैल्यू एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ठीक है, बुक वैल्यू क्या होता है? नेटवर्थ पर साइड। देखो भाई, बुक वैल्यू का कंसेप्ट होता है कंपनी, समझो मेरी बातें सुनना। आपका कंपनी है, ठीक है, आप अपनी सब लाइबिलिटीज, आपकी कंपनी बंद हो गई, सपोज करो, बुक वैल्यू समझो कंपनी बंद हो गई, मेरा बात समझो, कंपनी बंद हो गई, अपनी सब लाइबिलिटीज को आपने चुका दिया सब एसेट्स के द्वारा। उसके बाद जितना पैसा आपकी कंपनी में बचा ना, वो आपका नेटवर्थ है, और वो आपका बुक वैल्यू डराइव करके देगा। मैं दिखाता हूं कैसे। बुक वैल्यू का फॉर्मूला नेटवर्थ बाय आउटस्टैंडिंग शेयर। अभी मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिखाऊंगा, ये सब तो छोड़ो, हटाओ। देखो, टोटल एसेट्स 3,000 करोड़, लाइबिलिटी 1,000 करोड़। इसको अगर पे कर दिया मैंने, ठीक है, पे कर दिया, एसेट से लाइबिलिटी पे कर दिया, तो मेरे पास 2,000 करोड़ बचे पॉकेट में, तो मेरा नेटवर्थ हुआ। और आउटस्टैंडिंग शेयर मतलब मैंने मार्केट में कितना शेयर ट्रेड करने के लिए रखा हुआ है, 10 करोड़ शेयर। ठीक है, तो मैं अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूं, नेटवर्थ डिवाइड आउटस्टैंडिंग शेयर, मतलब मार्केट में कितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं मेरे कंपनी के, तो मेरा बुक वैल्यू आ जाएगा कंपनी का। मतलब कंपनी अगर सब लाइबिलिटीज को पे कर देती है एसेट्स के द्वारा, तो मेरे हर एक स्टॉक का दाम कितना होगा? 200 रुपए होगा। ठीक है, मेरी कंपनी कब खुली हुई है? जब उसका एसेट्स भी है, लाइबिलिटी भी है। अगर मैं रियल वैल्यूएशन कंपनी का दिखा दूं, बुक वैल्यू क्या है मेरी कंपनी का, तो 200 रुपए। ठीक है, अब मैं चलो आपको रियल दिखाता हूँ। ठीक है, एक बार देख लेते हैं स्लाइड में, रियल भी दिखाता हूँ। नेटवर्थ एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, फॉर्मूला ये होता है। रियल देखते हैं ना भाई, समझते हैं रियल गेम क्या होता है। रिलायंस खोल लेता हूँ, चलो फिर से एक बार। ठीक है, अब देखो, कैलकुलेटर खोलते हैं, पूरा कैलकुलेटर। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है? कंपनी का बुक वैल्यू। पहले हम लोग आते हैं बैलेंस शीट में। आपको दिख रहा है इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व, करोगे ना? क्योंकि देखो, बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज आपकी लाइबिलिटीज है, ठीक है, दोनों ये दोनों लाइबिलिटीज में आता है। ठीक है, तो आप इतने सारे एसेट से 5,04,000 जो भी है, इससे आप इससे पे कर दोगे, कर दिए, तो आपका ये दोनों बचेगा। इक्विटी कैपिटल और रिजर्व कभी इंक्लूड नहीं होता, ये दोनों हर समय आपका इक्विटी कैपिटल और रिजर्व नेटवर्थ दिखाता है कंपनी का नेटवर्थ। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज, दोनों मेरी लाइबिलिटीज है, मैं उसको पे कर दूं, आराम से पे कर दूं, और इक्विटी कैपिटल मतलब शेयर होल्डर का जो कैपिटल है, और रिजर्व मेरे कंपनी से कितने पैसे बचे हुए हैं, ठीक है, तो ये तो दोनों मेरा मेरा हिस्सा है। अब मैं निकालता हूं, नेटवर्थ निकालते हैं पहले हम लोग। ये दोनों को प्लस करेंगे, 8,90,000, 90,498 प्लस 13,532, 9,04,000 कुछ आया। ये मेरे कंपनी का नेटवर्थ है, जब मेरा कंपनी सब लाइबिलिटीज को चुका दिया एसेट्स बेच के। ठीक है, तो मेरे कंपनी का इतना बचेगा, मेरा नेटवर्थ कंपनी का इतना बचेगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर क्या होता है। आपको पता है, आपको ये जानना है कि रिलायंस कितने शेयर मार्केट में ट्रेड करती है, डेली ट्रेड में कितने रखती है, आपको पता है? आपको नहीं पता है, मैं आपको बताता हूँ कितने शेयर डेली मार्केट में ट्रेड में रखती है। आओ देखो, कैलकुलेटर बंद हो गया। देखो, कंपनी के पास करंट प्राइस कितना है, एक शेयर का प्राइस कितना है, 1335। ठीक है, मार्केट कैप कंपनी है कितना, अगर आप मार्केट कैप से डिवाइड करोगे करंट प्राइस को, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर के पास आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूला होता है करंट प्राइस और इनटू नंबर ऑफ शेयर करोगे ना कंपनी का, तो मार्केट कैप आ जाएगा। तो चलो आज दिखाता हूं, मार्केट कैप ऊपर, कंपनी का नंबर ऑफ शेयर इंटू करंट प्राइस को ऊपर रखते हैं, उसको फिर डिवाइड कर देते हैं करंट प्राइस से। एक शेयर का प्राइस कितना है,
भाई कंपनी के 1353 करोड़ शेयर ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में आज के डेट में। समझो मेरी बात, ठीक है। रिलायंस 1353 करोड़ शेयर ट्रेड कर रहा है मार्केट में। अब चलो मैं दिखाता हूँ गेम कहाँ बन रहा है। बुक वैल्यू कंपनी का देख लो कितना है मेरे भाई। बुक वैल्यू 668 है, देख लो। चलो अब दिखाते हैं। 1353 हो रहा है ना, तो कंपनी का नेटवर्थ कितना था हम लोग के पास? 904,030। डिवाइड करो 1353, 668.16, मतलब 668। देखो कंपनी का बुक वैल्यू आ गया 668। मतलब क्या है, कंपनी जब सब लाइबिलिटीज चुका देगी एसेट्स देके, मतलब कंपनी का दिवाला निकल चुका, कंपनी की कहानी खत्म, कंपनी बंद होने वाली है, तो हर शेयर का प्राइस 668 रहेगा, 1335 नहीं रहेगा। ये कंपनी फुली हुई है, मतलब समझो कंपनी अभी इसके साथ एसेट्स लाइबिलिटी है, इसलिए इसका प्राइस 1335 है, नहीं तो कंपनी का बुक वैल्यू 668 रुपीज का है प्रति शेयर, ठीक है। जब कंपनी बंद होगी तो उसका बुक वैल्यू 668 का रहेगा, मतलब कंपनी के एक शेयर का प्राइस 668 रहेगा, ना कि 1335। अब मैं होप करता हूं आपको बुक वैल्यू बढ़िया समझ आया, कि मैंने आपको अच्छे ढंग से समझा दिया हर एक कंसेप्ट के साथ, ठीक है। आउटस्टैंडिंग शेयर मतलब होता है कंपनी के कितने शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है। अब तो सब बेकार है भाई, अब तो समझो आप, ये जो मैंने बता दिया आपको बुक वैल्यू, इसके बाद सब बेकार है, ये स्लाइड्स वगैरह, क्योंकि आपने रियल समझा, रियल रिलेशन की है। मार्केट वैल्यू क्या होता है? देखो भाई, मार्केट वैल्यू सबसे इजी चीज होता है मार्केट में, ठीक है। मार्केट प्राइस, आप जो करंट शेयर का प्राइस देख रहे हो ना ट्रेड होते हैं मार्केट में, आप देख रहे हो ना आज भाव कितना है। शेयर आपको खरीद, अगर आपको आज ये शेयर खरीदना ऑन स्पॉट, आपको बोलना है मेरे भाई हमको रिलायंस के एक शेयर दे दे खरीद के, मैं एक शेयर का मालिक बनना चाहता हूँ तेरे कंपनी में, तो आपको आपसे बोलेगा मेरे को 1335 रुपीज दे, मैं तेरे को शेयर देता हूँ, और तू कंपनी का एक शेयर का मालिक बन जाएगा, तू कंपनी के एक हिस्सेदारी का मालिक बन जाएगा, ठीक है। करंट शेयर प्राइस यही होता है। ये कैसा डराइव होता है? देखो भाई, फॉर्मूला आपका रहता है करंट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर मार्केट कैप से आता है। तो अगर आप ठीक इसका उल्टा कर दोगे, अगर करंट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू मार्केट कैप, तो आप इन दोनों से भी तो निकाल सकते हो। देखो भाई, सिंपल चीज है। अगर आपके मार्केट में आप जो आज के आप अगर सब्जी लेने जाते हो मार्केट में, समझो आलू लेने गए, तो आलू का कितना प्राइस है? 1 किलो आलू का कितना प्राइस है? सपोज करो 100 रुपए, बहुत अजीब सा एग्जांपल है, पर सपोज करो 100 रुपए, तो 100 रुपए मार्केट प्राइस हुआ उस आलू का कंपनी का। ये दिखाता है कि कंपनी आज, कंपनी के एक शेयर का भाव आज के डेट पे कितना है। आप इन दोनों का यूज करके भी निकाल सकते हो कंपनी का, इन दोनों का मार्केट कैप का। अगर मार्केट कैप को आप डिवाइड करोगे 1353 से, 1335 से नहीं, ये तो आपका करंट प्राइस आ जाएगा 1353 से, तो आपको 1335 दे देगा, क्योंकि आप मार्केट कैप को डिवाइड किए नंबर ऑफ शेयर से, मतलब कंपनी का मार्केट कैप कितना, मार्केट कैप है कितना औकात है, उसको डिवाइड किया कंपनी कितने शेयर ट्रेड कर रही है, तो आपका करंट प्राइस भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो काफी अजीब है। आपको भाव, आपका शेयर का भाव तो सामने ही दिया रहता है, मार्केट प्राइस भाव होता है जिस भाव में आप सामान खरीदोगे। अब रियल लाइफ समझते हैं। हर्षित लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। चलो अब रियल रिलेशन समझते हैं क्या हो रहा है। मेरे कंपनी, सपोज करो मेरा कंपनी बंद होने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, हर्षित लिमिटेड एक कंपनी है, वो बंद होने वाला है। टोटल एसेट इसका 300 करोड़ है, लाइबिलिटी 100 करोड़ का है, ठीक है। मैंने पे कर दिया, तो मेरे पास कितना बचा? टोटल नेटवर्थ कितना कंपनी का बचा? 200 करोड़ बचा, ठीक है। यहाँ फॉर्म ये भरते हैं हम लोग, चलो आओ, ठीक है। 200 करोड़ बचा, तो मेरा नेटवर्थ आ गया कंपनी का। अब मेरे कंपनी का आउटस्टैंडिंग शेयर कितना ट्रेड हो रहा है? मेरे कंपनी का शेयर मार्केट कितना ट्रेड हो रहा है? 1 करोड़ शेयर ट्रेड हो रहा है मेरे मार्केट में कंपनी का। तो 200 करोड़ को डिवाइड करोगे 1 करोड़ से, तो बुक वैल्यू कितना आएगा? 200 रुपया। मेरे कंपनी के शेयर का वैल्यू 200 रुपए। जब मेरी कंपनी बंद हो रही है, जब हर्षित लिमिटेड कंपनी बंद होगी, तो उसका प्रति शेयर का प्राइस 200 रुपया रहेगा। और मार्केट प्राइस तो समझते ही होगे भाई, भाव, मेरे शेयर, एक शेयर का भाव आज के डेट पे कितना है। और फेस वैल्यू, मेरी कंपनी जब लिस्ट हो रही थी, तो उस मेरा कंपनी का फेस वैल्यू क्या था? एक शेयर का फेस वैल्यू क्या था? देखो फेस वैल्यू क्या था। फेस वैल्यू कुछ भी ले लो कंपनी का, 10 करोड़। कैसे निकला? इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो आप इक्विटी शेयर कैपिटल आउटस्टैंडिंग शेयर से फेस वैल्यू निकाल सकते हो, ये एक तरीका है। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, दिखाता हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल, ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, मतलब कितने शेयर ट्रेड हो रहा है, कितना लोग आपके इक्विटी कैपिटल खरीद कर रखा है, आपके शेयर कितना लोग खरीद कर रखा है।
डिवाइड करोगे आउटस्टैंडिंग शेयर, कितने मार्केट में शेयर ट्रेड हो रहा है, तो कंपनी का फेस वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड करोगे आउटस्टैंडिंग शेयर से, कितने शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है, तो आपकी कंपनी का फेस वैल्यू आ जाएगा 10 रुपए का। ठीक है, 2 शेयर और मार्केट प्राइस तो वही होता है भाई, किस भाव पे मार्केट ट्रेड हो रहा है आपका शेयर। ठीक है, तो भाई देखो, मैंने पूरे 3 वैल्यू, फेस वैल्यू कंपनी का इनिशियल स्टेज पे दिया जाता है, ये तो बढ़िया। इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी का जितना शेयर सब्सक्राइब है, डिवाइड करोगे आउटस्टैंडिंग शेयर से तो आ जाएगा। बुक वैल्यू नेटवर्थ को डिवाइड करोगे अगर आप आउटस्टैंडिंग से, मतलब कितने शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, तो ये भी आ जाएगा। और इसको मार्केट प्राइस इंटू आउटस्टैंडिंग शेयर करोगे तो भाव है कंपनी का मेरे भाई, ये तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों चीज, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बढ़िया ढंग से समझा दिया इस वीडियो में। ठीक है, समझना, नॉलेज पर्पज के लिए लेना। मैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट को वीडियोस के फॉर्म में लाऊंगा और सबको समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।